ओके, सो इस पार्ट को और कवर करते हैं, उसके बाद आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है इन तीनों पार्ट में, तो फिर हम क्वेश्चंस ले लेंगे। ओके, सो अब ये जो पार्ट है एलोवेरा, हम घृत कुमारी इसका नाम होता है। एलोवेरा का हिंदी का जो नाम है, आई थिंक नेपाली भी हमारा लैंग्वेज सेम होता है, तो हो सकता है वहां पर भी आप इसको जनरली कॉमन लैंग्वेज में जो है नहीं कहते हैं, इसको घृत कुमारी से जाता है। तो ये जो एलोवेरा है यानी जो घृत कुमारी है, ये पूरा अर्थ में आप अगर बोले तो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। और हमारा बॉडी में, जैसा कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, फाइबर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये किस तरह से हमारे लिए वर्क करेगा, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, किस किस को आप दे सकते हैं। बेसिकली बहुत ही अच्छा डिटॉक्स प्रोडक्ट है, और डिटॉक्स आज का टाइम के अंदर हमें चाहिए कि वो जल्दी इंप्रूव हो जाए या वो बीमार ना पड़े मल्टीपल डिजीजेस में, तो उसको डिटॉक्स करना है। क्योंकि आज का टाइम में मैक्सिमम जो डिजीज होता है वो हमारा शरीर के अंदर बीमारी पैदा हो रहा है। हमारा शरीर के अंदर बीमारी क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि हमारा शरीर में गंदगी भर रहा है। क्योंकि पहले लोग मेहनत करता था, पैदल चलता था, पसीना आता था, पानी पीता था, तो यूरिनेशन से या स्वेटिंग के जरिए, पसीना के जरिए जो गंदगी है शरीर का बाहर निकलता था। बट अब क्या है, डिओड्रेंट आ गया, तो डिओड्रेंट लगाया तो पसीना नहीं आ रहा, उसके बाद पानी नहीं पी रहे हैं तो यूरिनेशन के थ्रू भी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। और हमारा फूड हम जो खाते हैं, जैसे अगर आप देख रहे हैं तो व्हाइट फ्लोर यानी मैदा जो होता है, मोमोज जिससे बनता है, ठीक है, तो व्हाइट फ्लोर ज्यादा खाया जाता है। अब व्हाइट फ्लोर क्या होता है, उसमें फाइबर जीरो है, इसीलिए वो रबड़ के जैसा होता है, चिपचिपा। तो फ्लोर जो है वो इनटेक किया जा रहा है। और व्हाइट फ्लोर अगर आप खा रहे हैं, जैसे व्हाइट फ्लोर का कुछ भी खाना खा रहे हैं, तो वो बेसिकली आपको फाइबर जीरो देगा और वो आपका पेट में जाके चिपकता है। उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को प्रॉब्लम होता है और वो आपका वेट बढ़ाता है, या फिर फैटी लीवर या फिर लीवर रिलेटेड पैदा करता है। जैसे मैं आपको इंडिया में बात करूं तो इंडिया में लोग मोमोज भी खा रहे हैं, और उसके अलावा आपका छोला भटूरा, नान, इस तरह का कई चीज जो है वो मैदा यानी व्हाइट फ्लोर से बनता है। और वो उसके अलावा नॉन वेज जो लोग खाते हैं, जिसमें आपका रेड मीट अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, तो चिकन मटन ये जो है ये आपका रेड मीट कैटेगरी में आता है। ये भी आपका लीवर अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं तो ये लीवर का प्रॉब्लम दे। और अगर कोई अल्कोहल इंटेक करता है यानी शराब पीता है, तो शराब पीने वाले लोगों का भी लीवर जो है वो इफेक्ट करता है। लीवर सोराइसिस या फिर आपका जिसको कहा जाता है आपका फैटी लीवर वाला प्रॉब्लम भी हो सकता है। बात करें एलोवेरा का, तो एलोवेरा जो आपके लिए डिजॉय नेपाल लिखकर आता है, एलोवेरा बेसिकली टेस्टलेस होता है। यानी एलोवेरा ना तो मीठा होता है ना कड़वा होता है, टेस्टलेस, जस्ट लाइक वाटर, पानी की जैसा होता है। तो जनरली एलोवेरा लोग कंज्यूम करना थोड़ा रेजिस्ट करते हैं, यानी उनको टेस्ट नहीं आ रहा। तो हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो क्या है, हमें हर चीज में टेस्ट आना चाहिए, खट्टा होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, कोई टेस्ट आना चाहिए। तो इसीलिए एलोवेरा जो जूस जनरली मार्केट में अवेलेबल रहते हैं वो टेस्टलेस होते हैं और वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म भी नहीं होते हैं।
तो डेजॉय नेपाल का एलोवेरा जूस और मार्केट में आने वाला आपका नेपाल में बाकी जो मार्केट में एलोवेरा आता है उसमें क्या डिफरेंस। तो पहला बात, एलोवेरा जो एलोवेरा जूस आपके लिए डेजॉय नेपाल लेकर आता है वो आपका कॉन्संट्रेटेड एलोवेरा जूस है। दैट मीन्स ये आपका डाइल्यूट जूस नहीं है। डाइल्यूट जूस जिसके अंदर आपको कंज्यूम करना होता है, लेकिन इसके अंदर पानी नहीं मिला हुआ है। ये आपका एलोवेरा पल्प से बनाया गया है, ठीक है। तो एलोवेरा पल्प यूज करने की वजह से ये कॉन्सेंट्रेटेड है, गाढ़ा है, और इसमें इसको आप कंज्यूम करेंगे तो आपके दांतों में आप पल्प चबा पाएंगे। आपको फील होगा, अगर आपने ये कंज्यूम करा होगा, जितने भी लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो हम तो रेगुलरली यूज करते हैं, तो आप इसको जब कंज्यूम करते हैं तो आप फील कर पाएंगे कि पल्प है, यानी आपका जो एलोवेरा है वो आप दांतों में महसूस कर पाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। सेकेंडली, ये टेस्टलेस नहीं है, इसके अंदर गुआवा एक्सट्रैक्ट ऐड किया गया है इसको टेस्ट देने के लिए। तो ये गुआवा फ्लेवर आपको देता है, और एलोवेरा पल्प कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। प्योर एलोवेरा जूस है विदाउट वाटर एडेड विदाउट एडेड वाटर, यानी डाइल्यूट फॉर्म नहीं है, और साथ में ये आपको देता है गुआवा फ्लेवर। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव है, आपकी को डिटॉक्स करने में मदद करता है, और मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने में आपकी ये मदद करता है। सो इसके अंदर हमने दो इंपॉर्टेंट पार्ट लिया हुआ है। पहला आपका एलोवेरा, ठीक है, घृत कुमारी जिसे कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है जिसको आयुर्वेदा तक में डिस्कस किया जाता है, क्योंकि ये आपका जो एलोवेरा है ये आपका काफी फार्म किया जाता है। यूरोपियन कंट्रीज में भी फार्म हो रहा है, आपका यूएस में भी फार्म हो रहा है, हमारा एशिया में भी फार्म हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट माना जाता है, जिसके अंदर बहुत अच्छा मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, जिसमें विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई और फॉलिक एसिड और विटामिन बी2 पाया जाता है। अब अगर इसका बेनिफिट्स का बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सनली मैं मानता हूं, एलोवेरा बेसिकली एक वेलनेस प्रोडक्ट है जो आप एवरीडे कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे क्या करना है, अपना बॉडी को डिटॉक्स करना है। जैसे मॉर्निंग में उठने के बाद हम ब्रश करते हैं टीथ्स के लिए, वैसे ही मेरा गट हेल्थ के लिए, मेरा इंटेस्टाइन के लिए भी मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि आपका पूरा बॉडी जो है वो डिपेंड करता है आपका लीवर, आपका किडनी और आपका पेंक्रियास फंक्शन पे। अगर आपने ये सुना होगा शायद, अगर किसी का पेट खराब है तो बीमारी होगा, अगर पेट ठीक है तो बीमारी नहीं होगा। अगर यानी दैट मींस पेट ठीक होने का मतलब क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो आपका खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, फैट में कन्वर्ट होगा, तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, हार्ट भी खराब होगा, और ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, जिससे डायबिटीज होने का भी चांस फ्यूचर में हो जाता है। और अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर है तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा और टॉक्सिन्स बढ़ जाता है। तो ये एलोवेरा जो है वो आपके गट को क्लीन करने का काम करता है। इसलिए चाहे विंटर्स हो चाहे समर हो, आप मॉर्निंग में जो है अगर 20 से लेके 30 ml एलोवेरा विद लूक वार्म वाटर, सर्दी में स्पेशली गुनगुना पानी के साथ अगर महसूस करेंगे, आपका पेट अच्छी तरह से साफ होगा, आप डिटॉक्स फील कर पाएंगे, और आपका फेस पर विद इन 2 से 3 मंथ के अंदर आपको एक ग्लो नजर आएगा, एक अलग तरह का ग्लो नजर आएगा, और आपका फैमिली मेंबर्स ही पूछने लग जाएगा कि क्या कर रहा, बहुत एनर्जी रहता है या एक्टिव रहता है, हमेशा नींद नहीं आएगा, क्योंकि आप अपना टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहे हैं बॉडी में। ठीक है, तो ये ओवरऑल फंक्शनिंग में हेल्पफुल रहता है।
डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, जिसमें आपका एसिडिटी अगर आपको रहता है तो बहुत अच्छा है, इंडाइजेशन अगर आपको है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम अगर आपको है, ठीक है, बवासीर जिसे कहते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है, और उसके साथ साथ में पाइल्स का जो प्रॉब्लम रहता है, कॉन्स्टिपेशन यानी अपच और पाइल्स बवासीर का जो, उसमें भी ये हाईली इफेक्टिव माना जाता है, यानी लीवर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर आपका बॉडी में टॉक्सिन्स का मात्रा बढ़ गया है और आपका शरीर में अलग अलग जगह पे दर्द रहता है, दैट मीन्स आपका बॉडी में यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ गया है, यानी आपका किडनी आपका बॉडी का टॉक्सिन्स को नहीं निकाल पा रहा है, उसमें भी एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में, और यूरिक एसिड को मेंटेन करने में, कंट्रोल करने में भी अच्छा काम करता है, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, जिससे आपका खाया हुआ खाना जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा और आप एक्टिव रहेंगे और वेट आपका नहीं बढ़ेगा। साथ साथ में इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी हैं जो आपका इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है और इन्फेक्शन से बचाता है। साथ में इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज हैं जो आपके लीवर को डिटॉक्स करने के साथ साथ नेचुरल फंक्शन करने में आपको मदद करता है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको आप गुनगुने पानी के साथ अगर आप लें तो बहुत अच्छा फायदेमंद रहता है, ठीक है। और अभी सर्दी का मौसम है, विंटर्स है, तो गुनगुना पानी पीना सबके लिए आसान है, ठीक है। हमारा बॉडी, जैसा मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, ठंडा चीज के लिए नहीं बना है, तो अगर आप पी सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जबान है, हमारा जो टंग है, हमें टेस्ट चाहिए, हम बेनिफिट्स नहीं लेना चाहते, हमें टेस्ट लेना है। तो अब गर्म पानी क्या होता है, जो गुनगुना पानी है उसमें टेस्ट नहीं आता, ठंडा पानी में टेस्ट आता है, इसलिए लोग ठंडा पानी या नॉर्मल पानी पीते हैं। लेकिन लूक फॉर्म वाटर इज मच बेटर फॉर अवर हेल्थ, यानी गुनगुना पानी जो है वो हमारा गले के लिए, हमारा वेट लॉस के लिए, हमारा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, सब चीजों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसका आप बेस्ट जो है वो है गुनगुने पानी के साथ कंज्यूम करना। लेकिन अगर आप गुनगुने पानी के साथ कंज्यूम नहीं कर सकते हैं तो आप इसको पानी, नॉर्मल पानी कंज्यूम कर सकते हैं। और इसको प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग लेडीज को जनरली मना किया जाता है इसको कंज्यूम करने के लिए, अनलेस एंड अनटिल उनके गायनेकोलॉजिस्ट इसको सजेस्ट करें, क्योंकि प्रेगनेंसीज के अंदर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसीलिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं अपने डॉक्टर से इस प्रोडक्ट के लिए कंफर्म कर ले। जनरली प्रेग्नेंट लेडीज बहुत सारा मेडिसिन खा रही होती हैं, तो उस वजह से उनको इंडाइजेशन होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, तो बहुत सारा गायनेकोलॉजिस्ट उनको एलोवेरा प्रिस्क्राइब करते हैं कि सुबह आप थोड़ा एलोवेरा ले लेंगे तो आपका गट अच्छा रहेगा और एनर्जी लेवल आपका अच्छा। सो ये 3 प्रोडक्ट था जो हमने आपके साथ अभी डिस्कस करा है, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इन प्रोडक्ट को लेकर तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाऊं, और आप नेपाली में भी पूछ सकते हैं अशोक जी, या जो भी कोई यहाँ पर हिंदी में मुझे ट्रांसलेट करके बता दे तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी करता हूँ। इफ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप हिंदी में बात कर सकते हैं तो आप खुद पूछ लीजिए, अगर आपको हिंदी नहीं आता है तो आप नेपाली में पूछिए, और हमारे जो होस्ट हैं आज अशोक जी, वो फिर हमें ट्रांसलेट करके, या रवि जी भी हैं तो रवि जी या जो भी कोई मुझे आप आंसर कर पाए इस बारे में, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो। थैंक यू वेरी मच गौरव सर, वन्डरफुल सेसन, एकदमै ब्युटिफुल र हेल्थको लागि इम्पोर्टेन्ट सेसनको लागि गौरव सर प्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछौँ। र कोही पनि साथीहरूको यहाँ क्वेसनहरू छ भने विष्णु निरौला सर पनि हुन्छ, प्लिज सर हजुरले यो क्वेसन एन्सरको प्रोग्रामलाई लिनु होला र
मैले फेरि पनि आभार व्यक्त गरेँ गौरव सरलाई। एकदमै वन्डरफुल सेसन, धेरै नलेजहरू सिक्न पायौँ। यस्तो अवसरहरू प्राप्त भइरहोस् हामीलाई। सर थ्याङ्क यू भेरी मच। नेक्स्ट सेसन पनि यहाँको हामी लिनको लागि अझ आतुर छौँ। र विष्णु सर, रवि सर, क्वेसन एन्सरको लागि हजुरहरूले प्लिज। थैंक यू सो मच गौरव सर, आपने आज हमको टाइम दिया हम लोगों को। बहुत कुछ सीखने को मिला। जो भी हम लोगों ने आज बात किया, सी बकथॉर्न जूस, रिचबेरी एंड नेक्स्ट अपना था लास्ट प्रोडक्ट